नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। हम कर रहे हैं सितंबर 2022 के लिए रीडिंग। ये है आपकी लव लाइफ के बारे में। आज हम कर रहे हैं सजिटेरियस यानी कि धनु राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस आपके लिए रीडिंग। इसके अलावा सितंबर 2022 कैसा रहेगा, ऑल ओवर एनर्जीज़ क्या हैं, इस टॉपिक पे रीडिंग्स ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी हैं। अगर आपने नहीं चेक किया है सो प्लीज़ आप चैनल को चेकआउट करें। पोर्टल रीडिंग्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी, साप्ताहिक राशिफल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड वीडियोस भी आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। वेरी रिसेंटली हमारी अधूरी कहानी इस टॉपिक पे रीडिंग की है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको अपना प्यार, अपनी मोहब्बत नहीं मिल पाई। सो अगर आपने नहीं देखा है प्लीज़ चेकआउट करें। अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अगर फॉलो करना चाहते हैं तो सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। चलिए, सितंबर 2022 सजिटेरियस कैसा रहेगा आपके लिए। 6 क्वेश्चंस को मैंने प्लेस किया है आपको और ज़्यादा डिटेल में जानकारी देने के लिए। सबसे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आप दोनों का रिलेशनशिप किस तरीके का है इस समय, ठीक है। सेकंड हमारा क्वेश्चन है कि आपकी क्या फीलिंग्स हैं, आप क्या फील कर रहे हैं, आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, आप दोनों के रिलेशनशिप में कहाँ प्रॉब्लम्स आई हैं, क्या प्रॉब्लम्स आई हैं। कार्ड नंबर 4। कार्ड नंबर 5 है हमारा कि आप दोनों का बिहेवियर किस तरीके से होना चाहिए एक दूसरे के प्रति और इस रिलेशनशिप के प्रति। एंड देन कार्ड नंबर 6 वी हैव सितंबर 2022 कैसा रहेगा आपके रिलेशनशिप के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए, ठीक है। इसके बाद हम लव एंजल्स की तरफ से भी मैसेजेस पुल आउट करेंगे। कार्ड्स ओपन करके मैं आपको ज़ोडिएक साइंस भी बता दूंगी। हालांकि ये कहना चाहूँगी कि मेरे सारी रीडिंग्स हर एक ज़ोडिएक साइंस देख सकते हैं, तो स्पेशली नहीं है, लेकिन आपने रिक्वेस्ट की है सो आई विल डू दैट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है कि क्या चल रहा है इस वक्त रिलेशनशिप के अंदर, क्या हो रहा है। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ रहा है। इंटरेस्टिंग, आप और आपके पार्टनर ज़्यादातर लोगों के लिए इस वक्त शायद एक साथ नहीं है, हो सकता है शायद एक जगह पर नहीं हो, आप दोनों ही शायद अलग अलग कंट्री में हो, अलग अलग सिटीज़ में हो, अलग अलग कॉन्टिनेंट में भी हो सकते हैं। साथ ही यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप लोग एक दूसरे को आइदर फ़ोन के थ्रू, ज़्यादातर एनर्जीज़ दिख रही हैं कि आप फ़ोन के थ्रू एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। साथ ही बात वगैरह तो ठीक है, साथ ही यहाँ पर दिख रहा है कि आप एक दूसरे के बारे में बात करके एक दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है वो पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सो एक दूसरे को स्टॉक भी करना, एक दूसरे के बारे में जानकारी प्राप्त करना, चाहे वो रिलेटिव्स हों, चाहे वो फ्रेंड्स हों, चाहे वो फैमिली फ्रेंड्स हो, जो भी हो, है ना। तो एक दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं। डेफिनेटली पास्ट में कुछ आप दोनों के बीच में हुआ है जिसके बारे में आप दोनों ही सोच रहे हैं, क्योंकि ये एनर्जी दोनों के लिए है तो दोनों की बात यहाँ पर होगी। पास्ट में कुछ हैप्पी मोमेंट्स भी आप लोगों ने स्पेंड किए हैं साथ में, उसके बारे में भी आप सोच रहे हैं दोनों ही जन। साथ ही रिलेशनशिप आपका किस तरीके से शुरू हुआ था, कहाँ पर वो पहुँचा है इस समय, क्या आप दोनों फेस कर रहे हैं अपनी अपनी लाइफ में, अपने अपने पार्टनर के साथ में, अपनी पर्सनल लाइफ में एंड एवरीथिंग। तो एक दूसरे को देखना, समझना, जानना एंड डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा स्टॉकिंग करना, ये चल रहा है आप दोनों की लाइफ में। आपकी क्या फीलिंग्स हैं, वेरी नाइस। सो हमारे पास में आ रहा है पेज ऑफ कप्स का कार्ड। आपकी यहाँ पर एनर्जी में हमें 2 बार पेज का कार्ड मिल रहा है, पेज ऑफ कप्स एंड वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स। सो आप इस रिलेशनशिप को, अपने पार्टनर को चाहते हैं, इस रिश्ते को चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अच्छे तरीके से ये रिलेशनशिप ग्रो करे, आगे बढ़े। डेफिनेटली आपकी अभी भी हल्की फुल्की से एनर्जीज इमेच्योर दिख रही हैं। अंडरस्टैंडिंग जो एक लेवल की होनी चाहिए आप दोनों के बीच में, इस वक्त वो थोड़ी सी कम है, लेकिन आपके लिए ये रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक रिलेशनशिप
है, जहाँ पर एक दूसरे को समय देना, एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करना। जैसे हम कहते हैं ना कि वो लविंग वाला फेज़ होता है ना इनिशियली जब कपल्स मिलते हैं, तो किस तरीके से एक दूसरे को वो लोग देखते हैं, बातें करते हैं, टाइम स्पेंड करने की कोशिश करते हैं। तो आप जनरली आप चाहते हैं कि आप अपने पर्सन के साथ में बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करें। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस सैजिटेरियस, वेरी नाइस रीडिंग। आपके पार्टनर भी आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, आपके बारे में बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं, ये रिलेशनशिप के बारे में बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं। ज़्यादातर मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ही अपने पार्टनर को चाह रहे हैं, रिलेशनशिप चाह रहे हैं, उन्हें चाह रहे हैं। आपके पार्टनर भी पीछे नहीं हट रहे, वो भी इतना ही इंटरेस्टेड है आपके रिलेशनशिप को लेकर के आपकी तरफ। अगर आप दोनों बातें कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छे से काउंटर बातें हो रही हैं एक दूसरे के साथ में। इस वक्त आप दोनों ही ये समय एंजॉय कर रहे हैं। सो वेरी नाइस। चलिए देखते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम्स हैं। अगर मैंने इसलिए कहा क्योंकि कार्ड्स बहुत ही अच्छे आए हैं अब तक, तो अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो क्या है। ओके, सो हमारे यहाँ पर यहाँ पर कार्ड आ रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स। प्रॉब्लम ये है कि भाई दूरियां हैं किसी तरीके की। हो सकता है कि आप लोग शायद एक शहर में नहीं रह रहे हैं, एक सिटी के अंदर नहीं रह रहे हैं, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा याद, बहुत ज़्यादा मिसिंग और दिल दुखी होना, तड़पना, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा याद करना, और ये सब जो भी इश्यूज़ हुए हैं लाइफ में, क्यों हो गए, डिस्टेंस क्यों आ गया, दूर क्यों चले गए, तो ये सारी चीज़ों से आप दोनों ही खुश नहीं हैं। तो बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग अब तक मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है ना। आप दोनों ही चाहते हैं कि ये दूरियां ख़त्म हो जाएं, कम हो जाएं, आप दोनों साथ में हो जाएं वापस से। अभी भी आप लोग एक दूसरे के साथ में, मैं कहूँगी कि ग्रो करना चाह रहे हैं, एक दूसरे को और ज़्यादा अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं। चलिए आप दोनों की अप्रोच एक दूसरे के साथ और इस रिलेशनशिप में किस तरीके से होनी चाहिए। वेरी नाइस। हमारे पास में आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स। सैजिटेरियस, बहुत ही प्यारी रीडिंग आई है आपके लिए। सो एक दूसरे के लिए आप दोनों की जो फीलिंग्स हैं, क्योंकि फीलिंग्स है ना अभी भी वो पेज की आ रही है। पेज का मतलब होता है एक छोटी एनर्जी। हालांकि पेज ऑफ कप्स बहुत अच्छी और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, लेकिन एनर्जी के हिसाब से छोटी एनर्जीज कहेंगे उसे अभी ग्रो होना है, उसे किंग की तरफ आगे बढ़ना है। तो पेज से आपको किंग की तरफ बढ़ना है आगे, एंड अगर आप फीमेल हैं तो क्वीन की तरफ आगे बढ़ना है। ठीक है, अब हमारे पास में आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब है कि आप दोनों ही एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, एक दूसरे को अपनी लाइफ में, इंडिविजुअली लाइफ में कैसे ग्रो करना है, कैसे ग्रो होना चाहिए, तो एक दूसरे को इतना सपोर्ट करें, एक दूसरे को इतना प्यार, इतनी मोहब्बत दें, ताकि खुद तो ग्रो हो जाएं, साथ ही आप अपने पार्टनर को भी ग्रो कर सकें। तो रिस्पेक्ट यहाँ दिख रही है, बहुत ही ज़्यादा केयर दिख रही है, मोहब्बत दिख रही है, एक दूसरे के बारे में अच्छा सोच रहे हैं। आप दोनों ही एक दूसरे को एक दूसरे के लिए अच्छा सोच रहे हैं। इस वक्त दोनों ही कंपैटिबल, अगर मैं कहूँगी कि आप और आपके पार्टनर दोनों ही कंपैटिबल तरीके से मुझे दिखाई दे रहे हैं, है ना। चलिए देखते हैं कि सितंबर 2022 रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा। बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमारे पास में कार्ड आया है, द फूल। इस कार्ड को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको सबसे पहले ज़ोडिएक साइंस दिखा देती हूँ। हमारे पास में यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई हैं। इसके अलावा हमारे पास में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि भी आई है। साथ ही एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि भी आई है। एंड वी हैव जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि भी। तो सारे ही ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर इंडिविजुअली सभी साइंस आ गए हैं। अब सितंबर 2022 क्या लेकर आ रहा है आपके रिलेशनशिप के लिए।
तो नई शुरुआत हो सकती है नए तरीके से। अगर आप डिस्टेंस में हैं, दूर हैं, ज़्यादातर एक दूसरे को सोशल मीडिया से ही बात कर रहे हैं, फ़ोन के थ्रू ही कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो मिल भी सकते हैं, एक दूसरे से मुलाकात कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर के, रिलेशनशिप में नई ऊंचाइयां लेकर के आ सकते हैं। लेकिन द फूल का कार्ड है यहाँ पर। मैं एक बात आपको कहना चाहूँगी कि जो भी आप करें बहुत ही सोच समझ करके करें। कोई भी तरीके से देखिए, अगर आपके पर्सन या आपके पार्टनर की तरफ से कुछ आपको स्ट्रेस हो रहा है या किसी भी तरीके से आपको कुछ परेशानी या आपका दिल कुछ कह रहा है, अगर आपको डाउट हो रहा है, तो उस चीज़ को थोड़ा अंडरस्टैंड करें। ओवर कॉन्फिडेंस, यहाँ पर मैं कहना चाहती हूँ कि ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के आप अपने रिलेशनशिप में आगे ना बढ़ें। ठीक है, द फूल का कार्ड नई शुरुआत के बारे में तो बताता ही है, साथ में वो ये भी कहता है कि आंख बंद करके किसी के ऊपर भी, चाहे वो कितना ही क्लोज आपका पर्सन, आपका पार्टनर ही क्यों ना हो, जब हम किसी को मोहब्बत करते हैं तो हमारा जो दिल है ना, हमारा दिमाग है, वो बंद हो जाता है सोचने के लिए। तो ऐसा ना करें, सोच समझ करके ही अपनी लाइफ में डिसीजंस लें। चलिए हम देखते हैं कि एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। बहुत ही प्यारा कार्ड आ रहा है यहाँ पर। लेट अस फाइंड आउट क्या है अंदर। गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव सून टू कम योर वे। गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव सून टू कम योर वे। नो दैट यू डिजर्व टू बी एंड हैव ऑल दैट योर हार्ट ट्रूली डिज़ायर्स। बहुत ही प्यारा कार्ड आ रहा है। सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद देना है, थैंक यू कहना है, ग्रैटिट्यूड में रहना है, ईश्वर से प्यार से, मोहब्बत से, पॉजिटिविटी के साथ में अपने पार्टनर को, एंड आप अपनी लाइफ में किसी तरीके की ब्लेसिंग को एक्सपीरियंस करने वाले हैं। कुछ नया आपकी ज़िंदगी में, कोई नई मोहब्बत हो सकती है, या अगर आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, आपके कोई एक्स का इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहे हैं कि कहीं वो आ जाए वापस, तो ये सितंबर का मंथ आपके लिए पॉजिटिविटी, नई बिगनिंग्स लेता हुआ आ रहा है। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।